Hello parents, I hope you have received the book list which has been sent on the group. आप सबको बुक लिस्ट मिल गया होगा और आपने देख लिया होगा कि कौन सी बुक्स है. In today's video, I will be showing you the book cover of each book so that it is easier for you to purchase those books. मैं आपको हर एक बुक का कवर पेज दिखाऊंगी ताकि आप आसानी से वो बुक खरीद सकते हैं. Let us have a look at all the books now. Sunshine, an integrated term series from Korodava publication for class UKG term 1. This book we will be taking in first term. Again, Sunshine book, an integrated term series for English, EVS and Maths UKG for term 2. This book is also from Korodava publication. Phonic Reader from BZBs Part A for age group 4 to 5 years. This is an English book reader for learning spellings. Hello Colors Part C. This book is for practicing coloring. Activity book for maths number 1 to 100. General knowledge book 0 from BZBs for age group 5 to 6. Sketchbook 100 pages. Color box oil pastels from Camel, preferably 15 colors. 4-line notebook, and lastly square line notebook. पेरेंट्स, आपने सब बुक्स देख ली है, तो अभी जितना भी जल्दी हो सके उतना परचेज द बुक्स फ्रॉम आउटसाइड सो दैट वी कैन स्टार्ट द एकेडमिक्स सून. जितनी जल्दी आप बुक्स ले आएंगे बाहर से, उतना जल्दी हम पढ़ाई शुरू कर सकेंगे. हर एक वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि कैसे हमको पढ़ाई करनी है और बच्चे को साथ में लेकर बैठना है, और टीचर आपको इंस्ट्रक्ट करते रहेंगे कि हर एक पेज पे कैसे उनको साथ बिठा के लिखवाना है. थैंक यू. नाउ वी हैव सीन ऑल द बुक्स, सो आई विल बी डिस्कसिंग कि हमको हर एक बुक में से कैसे पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सनशाइन बुक लेते हैं तो उसमें हम टॉपिक वाइज जाएंगे. अगर उसमें एक टॉपिक अगर हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल बॉडी पार्ट्स, तो पैरेलल हम सभी बुक्स में बॉडी पार्ट्स ही लेंगे. तो एवरीथिंग रिलेटेड टू बॉडी पार्ट्स, कि अगर कोई पोयम हो या कोई स्टोरी हो रिलेटेड टू बॉडी पार्ट, या फिर दूसरी बुक में स्पेलिंग्स हो बॉडी पार्ट्स के, तो वी विल बी टेकिंग ऑल दैट, साथ में पैरेलल ही हम जाएंगे. वैसे ही अगर हम लेते हैं मैथ्स का टॉपिक, तो जो टॉपिक हमने लिया हुआ है वही टॉपिक हम दोनों बुक में, अगर येलो बुक में एक टॉपिक लिया हुआ है काउंटिंग का, तो सनशाइन बुक में भी वो काउंटिंग का टॉपिक है, तो दोनों बुक में से हम पैरेलल साथ साथ वही वीक में करेंगे. फर्दर हम जो नोटबुक्स है उसमें हम अगर स्क्वायर लाइन नोटबुक लेते हैं, तो आई विल बी टीचिंग यू कि हर एक स्क्वायर में हमको कैसे लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ नंबर एंड करना है, कौन से स्क्वायर में लिखना है, उसके बाद हमको कौन सा स्क्वायर छोड़ना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नंबर 1 लेते हैं तो फर्स्ट स्क्वायर में अगर हम नंबर 1 लिखते हैं तो उसके बाद वाला सेकेंड स्क्वायर छोड़ देंगे और थर्ड स्क्वायर में लिखेंगे. सिमिलरली ये हुआ वर्टिकल पैटर्न. हॉरिजॉन्टली भी हम देखा जाए तो 1 लिखा हुआ, उसके बाद वाला जो स्क्वायर है वो छोड़ के थर्ड स्क्वायर में लिखेंगे. तो पूरा पेज में हम प्रैक्टिस वैसे ही करेंगे
एक एक स्क्वायर छोड़ के, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली एज वेल। अगर हम 4 लाइन नोटबुक देखते हैं तो अल्फाबेट्स भी हम ऐसे ही लिखेंगे जो 4 लाइंस दी है हमको, रेड, ब्लू, ब्लू एंड रेड। 4 लाइंस हमको जो है उसी के अंदर हमको लिखना है। तो कोई अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं कि जो रेड लाइन से शुरू होके ब्लू लाइन को खत्म होते हैं। कुछ अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जो ब्लू लाइन से शुरू होके ब्लू लाइन तक ही खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओ, सी, वैसे अल्फाबेट्स। और कुछ अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जो ब्लू लाइन से शुरू होके रेड लाइन तक खत्म होते हैं, जैसे जी है, क्यू है, वैसे अल्फाबेट। तो वो हमको लाइंस फॉलो कैसे करके लिखना है, दैट वी विल बी टीचिंग यू। और वही वैसे ही पैटर्न में आप अपने बच्चे के साथ वही प्रैक्टिस करनी है पहले थोड़े दिनों में, एंड देन वी विल बी शिफ्टिंग टू द वर्ड्स। तो पहले जो हमने जूनियर केजी में सीखा हुआ है उसी की प्रैक्टिस हम करेंगे। वी वॉन्ट द लर्निंग ऑफ अवर चिल्ड्रन टू बी अ हैप्पी एक्सपीरियंस, इसलिए हमने जो मेथड चूज की है वो प्ले वे मेथड है। तो एकेडमिक्स के साथ साथ हम प्ले वे मेथड का भी यूज करते हैं, सो दैट इट इज बेटर फॉर द चाइल्ड टू रिटेन इन हिज माइंड। हम देख सकते हैं कि देर आर 4 एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट में ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स होती है। हर एक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट को देखते हुए कुछ एक्टिविटीज हम प्लान करते हैं, जैसे जंपिंग, राइटिंग, वॉकिंग। तो अगर जंपिंग और वॉकिंग हम ले तो वो ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंडर आता है। उससे हमारे पैरों की स्ट्रेंथ, हाथों की स्ट्रेंथ वो एक्सरसाइज करते हुए हमें पता चलता है कि कौन से डेवलपमेंट में बच्चा कैसा है। सिमिलरली फाइन मोटर स्किल्स जैसे कलरिंग, राइटिंग, होल्डिंग ऑफ पेंसिल, तो वो जो ग्रिप होती है तो उसको देख के हमको पता चलता है कि बच्चों को हमको कहाँ फोकस करना है, उनको कौन सा एरिया वीक है, वहां हमको ज्यादा उनको प्रैक्टिस देनी है। सो द फर्स्ट एरिया ऑफ डेवलपमेंट एज वी हैव सीन इज द फिजिकल डेवलपमेंट। The next area of development is the social and emotional development. ये डेवलपमेंट इज इक्वली वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे बच्चा सोशल डेवलपमेंट में एक दूसरे के साथ, उनके पीयर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन ठीक से करता है कि नहीं, बॉन्डिंग उनका ठीक से है कि नहीं, वो हम स्कूल में देखते हैं। जैसे आप घर में देख सकते हैं कि उसके कोई भाई बहन हो या साथ में जो लोग रहते हैं उनके साथ उनका बॉन्डिंग कैसे है, वो अपनी चीजें कैसे शेयर करते हैं, इमोशनली वो कैसे अटैच्ड है, वो सब इसके अंडर आता है। द थर्ड डेवलपमेंट इज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दिस इज द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये इसमें हम एक्टिविटीज लेते हैं जैसे पजल सॉल्विंग, सॉर्टिंग, तो जिसमें हमारा ब्रेन का यूज ज्यादा होता है, वैसी एक्टिविटीज हम प्लान करते हैं कि बच्चा उसमें एंग्रोस होके कितना कर पाता है, तो वो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी हमको उससे पता चलती है। द लास्ट एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज द लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चा अपनी नीड बोल सकता है कि मुझे पानी पीना है, या मुझे टॉयलेट जाना है, या मुझे ये करना है, वो करना है, तो ही इज एबल टू कन्वे हिज नीड्स टू द टीचर और पेरेंट और सिबलिंग्स, जो भी है उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है अच्छे से। इसमें हम पोएम्स, स्टोरीज वो सब लेते हैं ये डेवलपमेंट करने के लिए बच्चों के, ताकि बच्चे की सोचने की जो क्षमता है, उनको बोलने की क्षमता है, वो इसमें एनहांस होती है। सो नाउ वी हैव सीन ऑल द 4 एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो ये सब एरियाज ध्यान में रखते हुए हम एक्टिविटीज प्लान करते हैं
ताकि बच्चा हर एक डेवलपमेंट में आगे आए। और अगर वो कोई डेवलपमेंट में पीछे है तो हम एज टीचर्स एंड यू एज पेरेंट्स कैन सी टू इट कि हम ऐसी एक्टिविटीज वो बच्चे से ज्यादा करवाए ताकि उसको उसमें ज्यादा प्रैक्टिस मिले। हेलो पेरेंट्स, मैडम ने जैसे आपको बताया कि हम अपने वीडियो में आपको दिखाएंगे कि नोटबुक में कैसे लिखना है, तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर हम आपको जब भी होम क्लास वर्क में कुछ भी लिखना बताएंगे तो आपको नोटबुक में कैसे लिखना है। देखो ये स्क्वायर लाइन नोटबुक है। तो स्क्वायर लाइन नोटबुक में पहले तो जो भी हेडिंग होगा, सपोज यहाँ पर नंबर 1 लिखने को देता है तो आपको यहाँ पर लिखना है नंबर 1 करके। और जिस दिन आज की डेट लिखेंगे 57 CW। फिर मैडम ने जैसे बताया था कि एक एक स्क्वायर छोड़ के लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, एक स्क्वायर छोड़ के हम यहाँ पर 1 नंबर लिखेंगे। एक स्क्वायर छोड़ के 1 नंबर, एक स्क्वायर छोड़ के 1 नंबर, ऐसे ही यहाँ पर एक स्क्वायर छोड़ के यहाँ पर 1 नंबर। सिमिलरली यहाँ पर 1। ऐसे आपको पूरा ये पेज कवर करना रहेगा टिल यहाँ तक। ऐसे आपको बच्चों को साथ में बैठकर सिखाना है। सेम 4 लाइन नोटबुक में वही रहेगा। यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिखने को देंगे, यहाँ पर पहले तो आप डेट लिखोगे CW। सपोज FOX फॉक्स है तो F यहाँ पर मैडम ने जैसे बताया थे, कोई कोई स्पेलिंग रेड लाइन से शुरू होते हैं, कोई स्पेलिंग ब्लू लाइन से शुरू होके ब्लू लाइन तक खत्म होंगे। वैसे ही F जो स्पेलिंग है, F अल्फाबेट है, रेड लाइन से शुरू होके ब्लू लाइन तक खत्म होगा। O है वो 2 ब्लू लाइन के बीच में आएगा। X है सिमिलर, 2 ब्लू लाइन के बीच में आएगा। अब ये P है तो P स्मॉल कहाँ से लिखते हैं, ब्लू लाइन से लेकर रेड लाइन तक। E 2 ब्लू लाइन के बीच में, N 2 ब्लू लाइन के बीच में। अभी है GUN गन, तो G है वो ब्लू लाइन से रेड लाइन तक, U 2 ब्लू लाइन के बीच में, N 2 ब्लू लाइन के बीच में। तो ये है हमारा 4 लाइन का पैटर्न। ये अभी आप लोगों को, ये बच्चों को अभी नहीं आएगा, पर हम लोगों ने लास्ट ईयर जूनियर केजी में कैपिटल एंड स्मॉल दोनों अल्फाबेट हम लोगों ने स्मॉल कैपिटल दोनों लास्ट ईयर करवा दिए हैं। तो बच्चों को आप हो सके तो अभी ये 4 लाइन की नोटबुक में A to Z कैपिटल एंड स्मॉल, जब तक हमारा एकेडमिक सेशन शुरू नहीं हो जाता तब तक आप 4 लाइन नोटबुक में to Z लिखने की प्रैक्टिस करवाइए, ताकि जब हमारा एकेडमिक सेशन शुरू हो जाए तो बच्चों के लिए वो तकलीफ ना हो। इसीलिए आप हो सके तो अभी उनको 4 लाइन नोटबुक में डेली A to Z लिखने की प्रैक्टिस करवाइए। सिमिलरली स्क्वायर लाइन नोटबुक में भी हमने बच्चों को 1 to 50 तक लास्ट ईयर हो गया है उन लोगों का जूनियर केजी में, तो उन लोगों को अभी 1 to 50 इतना तो शायद भूल गए होंगे, तो हो सके तो उनको 1 to 10 रोज लिखवाइए, ताकि उन लोगों को जब ये मैथ्स इंग्लिश में हमारा न्यू सेशन शुरू हो जाए तो उन लोगों के लिए डिफिकल्ट ना रहे। ऐसे ही सिमिलर ये हमारी स्केच बुक है। जैसे मैडम ने आपको इंट्रोडक्शन दिया तब ये स्केच बुक के बारे में बोला था, तो अभी ये स्केच बुक में हम क्या करेंगे, स्केच बुक के अंदर जो भी एक्टिविटी टीचर एक्टिविटी करवाएंगे आपको पेपर पर करनी रहेगी, और वो पेपर है वो यहाँ पर सेम, यहाँ पर अगर आज डेट जिस डेट पर मैडम ने एक्टिविटी करवाई है आपको यहाँ पर वो डेट डाल के यहाँ पर डेट CW लिखकर वो एक्टिविटी यहाँ पर पेस्ट करनी होगी, ताकि आपके पास वो एक्टिविटी यहाँ पर संभाल के रह सकती है। तो जब भी एक्टिविटी मैडम आपको एक्टिविटी करवाए वो हो जाने के बाद इसके अंदर आप पेस्ट कर लीजिए, ताकि आपके पास वो संभल के रह सकती है। वैसे ही हमारे एकेडमिक में ड्राइंग आएगा बच्चों को, तो जिस दिन हमारा ड्राइंग होगा उस दिन हम आपको ये स्केच बुक में ड्राइंग करके दिखाएंगे। सपोज अभी हमको यहाँ पर हमारा ड्राइंग है आज का बॉल, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा ड्राइंग डैश करके बॉल।
तो यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर एक बॉल ड्रॉ करके बच्चों को ये सिखाना रहेगा कि जिस दिन जो एक्टिविटी, मतलब जिस दिन जो ड्राइंग हो, ऊपर हेडिंग लिखना है, डेट लिखनी है और बच्चों को ड्राइंग करवाना है। आपको बच्चों के साथ बैठ के उनको सिखाना पड़ेगा कि हमको लिखना कैसे है। सो प्लीज पेरेंट कोऑपरेट अस। आपके सहकार के बिना ये हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। सो प्लीज कोऑपरेट एंड थैंक यू।